इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। सबको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने केस ऑफ चार्जिंग डिस्कस किया था। इन केस ऑफ चार्जिंग हमने ये एज्यूम किया था कि जो हमारा एलिमेंट है उसके अक्रॉस कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है पहले से। ठीक है, वो इनिशियली डिस्चार्ज है पूरी तरह से, तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी। उस केस में जब हमने इसको यूज किया तो इनिशियल करंट हमने जीरो एज्यूम की थी। ठीक है। और फिर हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था करंट का। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर। ठीक है, इस सर्किट में जो फ्लो कर रही है इंडक्टर में फ्लो कर रही है, एक ही बात है। तो ये एक्सप्रेशन आया था हमारा, जहाँ पे एल अपॉन आर, ये आर वाई एल है, तो टी अपॉन टो जो होता है, तो टो को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इन केस ऑफ आर एल सर्किट टाइम कांस्टेंट कितना आया था हमारे पास, एल बाई आर आया था। दिस इज द टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर। ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग द चार्जिंग। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है करंट का बढ़ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर किसी भी सडन चेंज का अपोज करता है। आपको हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि इंडक्टर किसी भी सडन चेंज का अपोज करेगा। पहले से स्विच ऑन था, जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, ऑन किया, ठीक है, करंट को फ्लो करना चाहिए, लेकिन ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा स्टार्टिंग में। ये धीरे धीरे करंट को फ्लो करने देगा, और आफ्टर सम टाइम करंट पूरी तरह से फ्लो होगी। जो मैक्सिमम करंट है वी बाई आर, ये मैक्सिमम करंट है वी अपॉन आर। ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने टाइम ये 1 टॉ पे है, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 और 5 टॉ के अप्रोक्स आप देख रहे हो कि आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है। जब आपका टाइम कांस्टेंट 5 टाइम्स हो जाएगा तब आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आप ग्राफ से देख सकते हो। अब दूसरा केस आपने पढ़ा था डिस्चार्जिंग का। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के केस में जब हम बात कर रहे थे तो हमने भी बताया था कि जो करंट हमारी चार्जिंग केस में है, ठीक है, वो डिस्चार्जिंग के केस में इनिशियल करंट का काम करती है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल मैनर में, क्योंकि हो सकता है तब यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो। तो एक मिनट रुकिए आप। ठीक है, सपोज ये है, और आपके पास दो स्टेट है। एक मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, ये जहाँ पे समझना है वो मेरे से पूछ लेना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस केस की, जीरो से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये केस हो गया हमारा चार्जिंग का। बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली ये केस हो गया डिस्चार्जिंग का। और डिस्चार्जिंग भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं चार्जिंग की, ठीक है, तो हमने जब स्विच को ऑन किया तब हम कह रहे हैं कि वो उसमें इनिशियल कंडीशंस क्या थी। जैसे ही इसको ध्यान से समझना बेटा, जहाँ समझना है पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ पे हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास जो एलिमेंट्स है, चाहे वो इंडक्टर है, कैपेसिटर, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इनिशियली हमने जीरो से स्टार्ट किया, अब स्विच बहुत देर तक क्लोज किया और आप इन्फिनिटी तक पहुंच गए, यानी कि आपको इन्फिनिटी कंडीशन मिल गई, स्टेडी स्टेट कंडीशन आपको मिल गई। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आप लोग आ गए, यहाँ आप आ गए। ठीक, अब आपका चार्जिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट सेक्शन में घुसे, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब आप डिस्चार्जिंग में घुसे। जैसे ही आप डिस्चार्जिंग में जाओगे तो यहाँ जो इन्फिनिटी की कंडीशन है, वो देखिए इसके लिए कैसी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। तो यही चीज मैंने कहा था कि जब चार्जिंग की हम बात कर रहे होते हैं या फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, उसमें जो स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है, ये जो फाइनल कंडीशंस आती हैं, वो फाइनल कंडीशन डिस्चार्जिंग के केस में इनिशियल कंडीशंस का काम करती है। तो ये जो चार्जिंग की फाइनल कंडीशन है, ये देखिए डिस्चार्जिंग में इनिशियल कंडीशन बन जा रही है। तो ये इन्फिनिटी जो वैल्यू है ये जीरो से शुरू हो रही है, यानी कि ये फाइनल वैल्यू है, और ये फाइनल वैल्यू एज ए इनिशियल वैल्यू ट्रीट होगी इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग या सेकेंड केस में। इसमें कोई डाउट है तो किसी को बताओ, उसके बाद फिर इसकी फाइनल वैल्यू आएंगी।
इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ बेटा, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है समझनी। यस और नो? हेलो, आवाज आ रही है यस सर। मेरी? हाँ, यस सर, आ रही यस है। सर। ठीक है। तो बताओ इसमें ये समझ में आया कि जो चार्जिंग केस है हमारा, चार्जिंग के केस में हमने जीरो से शुरू किया, इनिशियल वैल्यू जीरो थी हमारी, ठीक है, इनिशियल से शुरू किया, फाइनल वैल्यू तक हम पहुंच गए, ये फाइनल वैल्यू आ गई चार्जिंग के केस में। अब यही फाइनल वैल्यू आगे कैरी होगी, ठीक है। जब डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो ये जो फाइनल वैल्यू है डिस्चार्जिंग केस में हम इसको क्या मान लेते हैं, इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं, और फिर इस केस की फाइनल वैल्यू आती है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपनी कि हमने डिस्कस कर लिया था पूरा, आरसी सर्किट डिस्कस करते हैं। यस, आरसी सर्किट को डिस्कस करते हैं। सपोज दिस इज द आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। यहाँ एक अप्लाइड वोल्टेज हमने वीएस अप्लाई किया, ये स्विच है हमारा, ठीक है। और जब हम स्विच को ओपन क्लोज करेंगे तो ये करंट फ्लो करेगी जो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में होगा क्या कि ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। जब तक ये चार्ज होगा करंट को फ्लो कराएगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो करंट होगी वो वी बाई आर होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। उसके बाद धीरे धीरे करंट रिड्यूस होती चली जाएगी। जब ये चार्ज इतना स्टोर हो जाएगा कि ये वी एस के इक्वल हो जाएगा, जब ये वी एस और ये वी सी इक्वल हो जाएंगे, भाई चार्ज होता चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल पोटेंशियल पे हो जाएंगे, करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी। यानी कि फाइनल स्टेट में जो हमारा कैपेसिटर होगा वर्क करेगा एज ए ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको देखते हैं कैसे कैसे आता है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी हम इनिशियली यही मान के चल रहे हैं कि कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्टार्टिंग में नहीं है। हमने एक बिल्कुल फ्रेश नया कैपेसिटर सर्किट में ज्वाइन किया है, ठीक है, और उस पर हम कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट आप क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, माइनस वी इंटू टी, ये जो वी हमने हमारा लिया है वी, ठीक है, माइनस वी प्लस आई इंटू आर, तो प्लस आई इंटू आर प्लस इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, माइनस वी इधर जाके प्लस वी हो जाएगा और ये आ जाएगा वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी प्लस आर इंटू आई टी। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये हमारी इंटीग्रेशन में है। अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, नहीं इसको, चलो कोई जरूरत नहीं है डिफ्रेंशिएट करने की, ऐसे ही कर देते हैं लाप्लास। इसका अगर हम लाप्लास ले लें तो क्या होगा, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन का लाप्लास कितना हो जाता है, आई एस अपॉन एस प्लस क्यू नॉट अपॉन एस, ठीक है। तो क्यू नॉट हमारी इनिशियल कंडीशन है। अब हमने इनिशियली क्या माना है, क्यू नॉट जो है हमारा चार्ज है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पर कोई भी चार्ज इनिशियली नहीं है। अगर इस पर कोई इनिशियल चार्ज नहीं है तो क्यू नॉट कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन मेरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। प्लस आर इंटू आई एस इक्वल्स टू वी अपॉन एस, तो ये इसका लाप्लास लेने को आया। और क्यू जीरो को हम कितना रख देंगे, जीरो रख देंगे, टी इक्वल्स टू जीरो पे कोई भी चार्ज नहीं है, क्यू जीरो को जीरो रखते ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। आई एस इक्वल्स टू आ जाएगा वन अपॉन सी एस प्लस आर इक्वल्स टू वी अपॉन एस। इसको और सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो आई एस इक्वल्स टू ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आई एस इक्वल्स टू वी इंटू सी अपॉन आर सी एस प्लस वन। ये हमारे पास करंट का फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा। अब हमें निकालनी है आई टी, कितनी करंट होगी, तो हम इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे। जब लाप्लास इनवर्स आप लेते हो तो v इंटू सी, ये तो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे देखिए हमने हमेशा बताया है कि s के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आर सी को डिवाइड कर दिया, तो आर सी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा s प्लस वन अपॉन आर सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा v बाई आर, और ये आ जाएगा s प्लस वन अपॉन आर सी। वी बाई आर हमारा कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। और एस प्लस ए का कितना होता है, ए की पावर माइनस एटी, तो माइनस ए कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर सी, तो माइनस टी अपॉन आर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टी के जो अपॉन में होता है दैट इज द टाइम कांस्टेंट, तो यहाँ टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, आर इंटू सी। तो इन केस ऑफ इंडक्टर सर्किट टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन आर, बट इन केस ऑफ डीसी जो आपका आरसी सर्किट है वहाँ टाइम कांस्टेंट कितना होता है, आर इंटू सी। ये ध्यान रखिएगा, टाइम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, ये आपके कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक है।
कि कैपेसिटर का वोल्टेज कैसा है, स्टार्टिंग में 0 है, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू करेगा और फाइनली जब ये टाइम कांस्टेंट का 5 गुना हो जाएगा, जब ये टाइम कांस्टेंट का 5 गुना हो जाएगा उस समय पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और जो हमारी करंट फ्लो होनी शुरू होगी वो जीरो हो जाएगी। देखिए इसी टाइम पे हमारी करंट कितनी हो गई, जीरो हो गई। स्टार्टिंग में फुल करंट थी, ये वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है, ये करंट की कैरेक्टरिस्टिक है। वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में जीरो था, डिस्चार्ज था, वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हुआ, फाइनली वो कितना हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। ठीक है, जितना हमारा सोर्स था, सोर्स के इक्वल वोल्टेज हो गया। जबकि करंट क्या है कि शुरुआत में VS/R थी, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, और धीरे धीरे करंट रिड्यूस होनी शुरू हुई, और जैसे ही 5T आएगा ये करंट जीरो हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो करंट मेरी जीरो हो जाएगी अक्रॉस दी कैपेसिटर। ये शो कर रहा है कि कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जीरो या मैक्सिमम कब होता है, टाइम कांस्टेंट का 5 गुना होने पे। ठीक है, देखिए यही चीज हम यहाँ पे निकाल भी रहे हैं। जो हमारी इक्वेशन थी, अगर हमने आई को जीरो ले लिया, यानी कि इनिशियली अगर हम बात करें तो e की पावर जीरो हो जाएगा, तो करंट कितनी आ रही है, V/R, यानी कि इनिशियली कैपेसिटर बिहेव कर रहा है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और अगर मैं t को इन्फिनिटी रख दूं, ठीक, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो आई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और करंट मेरी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट वोल्टेज VC इक्वल्स टू हो जाएगा सोर्स वोल्टेज V, क्योंकि V के इक्वल चार्ज हो जाएगा। इसीलिए ये ओपन सर्किट भी होता है, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ है, और ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे हो जाएंगे, और जब दो इक्वल पोटेंशियल होते हैं तो उसके बीच में कोई भी करंट फ्लो करती है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है। अगर इक्वल पोटेंशियल है दो पॉइंट पे, तो उसके बीच में करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ जो ये फाइनल कंडीशन आई, ये चार्जिंग केस की है। जब हम डिस्चार्जिंग केस डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे ये फाइनल कंडीशन ट्रीट होगी एज ए इनिशियल कंडीशन। तो क्या क्या फाइनल कंडीशन है कि आई इन्फिनिटी जीरो है, ठीक है, VC इक्वल्स टू V है, फाइनल कंडीशन है ये कि VC V के इक्वल है। तो यहाँ जो चार्ज स्टोर हुआ होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट चार्ज Q इक्वल्स टू कितना हुआ होगा, CV। इसके अक्रॉस जो चार्ज हमने स्टोर किया है कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट चार्ज Q इक्वल्स टू हो जाएगा C इंटू V। दैट CV विल ट्रीट एज ए इनिशियल कंडीशन इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। अब हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। हमने क्या किया, पहले जब चार्जिंग की बात कर रहे थे तो 1 पे कनेक्ट किया हुआ था। अब हम इसको 1 से हटा के 2 पे कनेक्ट करेंगे। जैसे ही 2 पे कनेक्ट करते हैं तो सोर्स पिक्चर से आउट हो जाएगा और केवल R और C रहेगा। अब ये जो कैपेसिटर है रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी दैट करंट इज नोन एज डिस्चार्जिंग करंट। तो जो हमारी चार्जिंग केस में वोल्टेज था VC इन्फिनिटी, वो कितना था, V था। ठीक है, अब जो चार्ज हो जाएगा Q इन्फिनिटी वो CV हो जाएगा। अब ये Q इन्फिनिटी को हम ट्रीट करेंगे एज ए इनिशियल कंडीशन इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग केस होगा हमारा। अब यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं इसको 1 से 2 पे। 1 से 2 पे हमने लगा दिया। अब ये जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज द डिस्चार्जिंग करंट IT। अब इसमें KVL अप्लाई करते हैं, R इंटू IT प्लस 1/C IT इंटू DT इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई भी सोर्स नहीं है। अब इसका लाप्लास ले लेते हैं, तो जाएगा R इंटू IS 1/C IS अपॉन S प्लस Q0 अपॉन S। अब देखिए ये Q0 इनिशियल चार्ज है, तो पहले से तो चार्ज है कैपेसिटर पे हमारे पास कितना, C इंटू V। तो हम Q0 की वैल्यू कितनी रखेंगे, CV। तो देखिए कितनी रखेंगे, Q इक्वल्स टू CV हमने रख दिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, R इंटू IS प्लस 1/C IS अपॉन S प्लस CV अपॉन S इक्वल्स टू 0। IS कॉमन ले लेंगे तो R प्लस 1/CS आ जाएगा, और C से ये C कैंसिल हो जाएगा तो माइनस V अपॉन S इधर आ जाएगा। तो IS इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस V अपॉन S प्लस CS इंटू RCS प्लस 1। इसको हम इधर लेंगे इस साइड। सॉल्व किया तो ये आया VC अपॉन RCS प्लस 1। अगेन S का कोफिशिएंट 1 रखेंगे तो RC को कॉमन लेंगे, तो RC को कॉमन लिया तो ये कितना आया, V अपॉन R S प्लस 1/RC माइनस का। ठीक है, तो आई करंट कितनी आई, माइनस V/R E की पावर माइनस T अपॉन RC। ये डिस्चार्जिंग करंट का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये रिड्यूस हो रही है, देखिए माइनस साइन है ना, जो रिड्यूस हो रही है, तो ये करंट धीरे धीरे जीरो पे जाएगी, क्योंकि जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वो कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब कैपेसिटर वोल्टेज की बात करेंगे। स्टार्टिंग में जब हम इनिशियल बात कर रहे थे तो Q इक्वल्स टू CV चार्ज था, यानी कि कैपेसिटर पे पूरी तरह वोल्टेज था।
मैक्सिमम वोल्टेज था Vs। फिर लेकिन ये कैपेसिटर जो है रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। जब डिस्चार्ज होगा तो देखिए रिड्यूस होता दिखाई दे रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, और जैसे ये 5t पहुंचेगा, 5 टाइम्स t के इक्वल पहुंचेगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। और इसका उल्टा जो होगा वो करंट में होगा। ठीक है, करंट में क्या होगा, करंट भी हमारी जो पहले कितना था, करंट हमारी Vs अपॉन R थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अब ये Vs बाई R रिड्यूस होनी शुरू हो रही है और ये भी 0 के इक्वल हो जाएगी, तो करंट भी 0 हो जाएगी, वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, दोनों चीजें 0 हो जाएंगी। तो ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करंट है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज एंड कैपेसिटर करंट इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, दोनों ही चीजें हमारी 0 हो जाती हैं स्टेडी स्टेट में। अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए अभी, नहीं तो फिर हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। एनी डाउट, किसी को डाउट होना चाहिए क्योंकि टॉपिक जो है वो इतना इजी नहीं है। बताइए। सर रिपीट कर दो एक। कहाँ से क्या रिपीट करना है ये बताओ। सर यहीं से। ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट, यस सर। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक आई है, आई इक्वल्स टू माइनस वी बाई आर ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, अगर मैं आई को 0 रखता हूँ, ये 0 है ना, अगर मैं टी को 0 रखता हूँ तो टी को 0 रखते ई की पावर 0 हो जाएगी, और ई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो अगर ई की पावर 0 1 हो गया तो आई कितना है माइनस वी बाई आर। तो देखिए हमने आई को कितना लिया है माइनस वी बाई आर, तो माइनस तो निगेटिव में आएगा ना, तो ये करंट आ रही है मेरी माइनस वी बाई आर, यहाँ से स्टार्ट होगी मेरी करंट रिड्यूस होगी। फिर अगर मैं ई की पावर इन्फिनिटी टी को 0 इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये हो जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, यानी कि मेरी करंट हो जाएगी 0। तो इन्फिनिटी पे मेरी करंट कितनी हो रही है 0, यानी कि यहाँ से करंट रिड्यूस होनी शुरू हो रही है। ठीक है, या इसको ये रिड्यूस होनी शुरू हो रही है और ये फाइनली कितनी पहुंच जाएगी मेरी 0 पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये करेक्टरिस्टिक मेरी माइनस में से चलेगी लेकिन जाएगी 0 पे अल्टीमेटली। सिमिलरली वोल्टेज है, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज है, Vs तक चार्ज है, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा तो डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसका जो चार्ज है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो वो चार्ज को रिड्यूस कर रहा है, तो चार्ज कम होगा तो वोल्टेज कम होगा, जब वोल्टेज कम हो रहा है तो धीरे धीरे वोल्टेज कम होना शुरू हो रहा है और फाइनली वोल्टेज भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट दोनों ही 0 हो जाती हैं इन केस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पॉइंट है हमारा ये देखने वाला है कि जो फर्स्ट केस में हमारी इनिशियल फाइनल कंडीशंस थी, वो कंडीशन सेकंड केस में पहुंच के इनिशियल कंडीशन की तरह ट्रीट की जाती हैं। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और बताओ एग्जाम्पल ले एक। यस सर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक सर्किट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये एक कैपेसिटर दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस ये गिवन है। एक काम करते हैं, अभी ये न्यूमेरिकल बाद में करते हैं, पहले क्विज कर लो। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा। मैं क्विज दे रहा हूँ फिलहाल, आप लोग पहले क्विज करिए। फोर डबल फाइव जीरो थ्री एट, इसका कोड है 455038। सर एक बार क्विज हो सकता है? मैंने क्विज का कोड शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में उनका। ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हो जिसको डाउट आ रहा है।
हो गया सबका? एंड कर दो क्विज को। मैं क्विज को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको बेटा मेरी? एक बार यस बोल दो कोई, अगर आ रही है तो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक Yes, है, sir. ठीक है, गुड। ठीक है, सो दिस इज द सर्किट। अगर कुछ चीज विजिबल ना हो तो बेटा बीच में बोल देना, ठीक है? दिस इज द सर्किट। 16 वोल्ट का हमने सोर्स लिया हुआ है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है 2 फैराड का। अब ध्यान से समझिएगा कि वो कह क्या रहा है क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, आप कभी सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो खासतौर से ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस को तो आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर नहीं, थोड़ा सा भी आपने समझने में चूक कर दी, आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना है क्वेश्चन को कि वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। कि क्या कहा जा रहा है कि इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कह रहा है कि इनिशियली स्विच क्लोज है, यानी कि ये जो स्विच है ये बंद है, हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब अगर स्विच क्लोज है हमारा, ठीक है, तो और लॉन्ग टाइम तक क्लोज है, इसका मतलब जो एलिमेंट्स इस सर्किट में लगे हुए हैं वो अपनी फाइनल कंडीशन को अचीव कर चुके हैं। इसका मतलब यही होता है, अगर इनिशियली स्विच आपका क्लोज है, उस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, एक सोर्स कनेक्टेड है, करंट फ्लो कर रही है, इट मींस जो एलिमेंट्स उसके अंदर कनेक्टेड है वो अपनी फाइनल कंडीशन को या स्टेडी स्टेट कंडीशन को अचीव हो चुके हैं। ठीक है, पहले से क्लोज है, पता नहीं कब से क्लोज है। तो ये जो कैपेसिटर है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए केवल कैपेसिटर और इंडक्टर की बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये पूरी तरह से चार्ज्ड है, क्योंकि ये बहुत देर से स्विच क्लोज है, इसके अंदर करंट जा रही है और ये चार्ज हो चुका है। और ये चार्ज हो चुका है, इसका मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा होगा फाइनली? एज ए ओपन सर्किट। ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसी पहली लाइन का यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यही मान लिया कि टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो हो जाएगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और जब ये ओपन सर्किट हो गया होगा तो सर्किट में करंट केवल यहाँ फ्लो कर रही होगी। तो ये जो करंट होगी आई, दिस आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो वी कितना है? 16 वोल्ट। और आर कितना हो जाएगा? 6 + 2 8, तो 16 अपॉन 8। देखिए चाहे तो केवीएल लगा लो, यही चीज आएगी, 16 अपॉन 8 2 एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज 2 एम्पियर। अब अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूं 2 ओम के अक्रॉस, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 वोल्ट। दिस 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट कहाँ पे होगा? इस ओपन सर्किट के अक्रॉस भी होगा। यानी कि ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 4 वोल्ट होगा। और जो इसके अक्रॉस चार्ज होगा Q इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? CV। C कितना था? 2, यानी कि 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8 कूलम। तो यहाँ से हमें फाइनल कंडीशन मिल गई कि कैपेसिटर कितना वोल्ट चार्ज हुआ? 4 वोल्ट चार्ज हुआ। कितना चार्ज इसने स्टोर किया? 8 कूलम का चार्ज इसने स्टोर किया। ये फाइनल कंडीशन है, स्टेडी स्टेट। ये केवल हमें कहाँ से मिली? फर्स्ट लाइन को पढ़ने के बाद मिली। अब इस इतना काम हो गया। ये तो स्टडी स्टेट पे हमने जो कांस्टेंट निकाल सकते थे वो निकाल दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है आपसे कि एट t इक्वल्स टू 0, कि जब t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि प्रेजेंट में, क्योंकि पास्ट में तो स्विच क्लोज है, अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में हमने स्विच को ओपन किया, भाई पहले से क्लोज था तो दोबारा तो क्लोज कर नहीं सकते, अब उसको ओपन ही करेंगे। अब इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करते ही क्या होगा? ये जो सोर्स है ये सर्किट से आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको ओपन करेंगे यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा और ये जो सोर्स है सर्किट से आउट हो जाएगा। सर्किट केवल इतना रह जाएगा, ये वाला सर्किट रह जाएगा केवल। ठीक है, इज ओपन फ्रॉम दिस सर्किट, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जिंग करंट।
अब ये जो कैपेसिटर 4 वोल्ट तक चार्ज था, ये कैपेसिटर जिसके अक्रॉस 8 कूलम का चार्ज था, अब ये 8 कूलम का चार्ज इस सर्किट में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये जो करंट बनेगी आपकी, यानी कि 2 ओम और 4 ओम के अक्रॉस से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो वो जो करंट फ्लो कर रहा होगा, उस करंट का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो आपने इनिशियल कंडीशंस निकाल दी। ये फाइनल कंडीशन जो होगी इस केस की, ये डिस्चार्जिंग के केस में ये वाली कंडीशन कैसे ट्रीट की जाएंगी, एज ए इनिशियल कंडीशंस। क्लियर है ये चीज? जिसको क्लियर ना हो यही बता दो। देखो न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये टॉपिक ऐसा है जो गेट एग्जामिनेशंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये ऐसा है, इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह है। तो आपको ये टॉपिक अगर नहीं आएगा ना, तो आपको गेट में भी प्रॉब्लम आएगी, और आपको आगे जाके जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। अब मैं जो बाकी के टॉपिक है उस पर इतना ज़्यादा नहीं कहता हूँ इतना, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको नेटवर्क में भी पढ़ना है। ठीक है, सर चार्ज बता दो कैसा है। ये चार्ज Q इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, सिंपल C इंटू वी होता है ना, 12th में पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू CV, सिंपल फॉर्मूला है। तो कितना कैपेसिटर है, 2 वोल्ट 2 फैरेड का कैपेसिटर है, कितना वोल्टेज है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, 4 वोल्ट, तो 2 इंटू 4 कर दिया, 8 कूलम आ गया। वोल्टेज कैसे निकला ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने जब ये करंट निकाल दी, 2 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये 2 एम्पियर यहाँ जा रही होगी, इस 2 ओम में 2 एम्पियर जा रही होगी, तो इस 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 IR, यानी कि 2 इंटू 2 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज इस ओपन सर्किट के अक्रॉस होगा। और ओपन सर्किट क्या है, बेसिकली ये कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, जो कि इस 2 ओम के अक्रॉस होगा। तो यहाँ भी 4 वोल्ट होगा, इसलिए हमने इसको 4 वोल्ट लिया है। ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि हमने स्विच को ओपन कर दिया। देखिए जैसे स्विच को ओपन किया तो ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया इस ब्रांच का, केवल ये सर्किट रह गया। ठीक है, अब ये सर्किट रह गया और इसमें हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो सपोज हमने आई मान लिया, तो केवीएल लगाते हैं 2 इंटू आई टी प्लस 4 इंटू आई टी प्लस 1/2 आई टी इंटू डी टी, ये पूरे लूप में केवीएल लग गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी सोर्स नहीं है, तो ये आ जाएगा 6 आई टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। कैपेसिटर के अक्रॉस इतना ही वोल्टेज होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी। ठीक है, तो इसका लाप्लास ले लेते हैं हम। तो कैपेसिटर का लाप्लास जब लेते हैं तो कितना होता है, इंटीग्रेशन का 1/2 तो कांस्टेंट था, आई एस अपॉन एस प्लस क्यू नॉट अपॉन एस, ये हमारा इंटीग्रेशन का होता है, प्लस 6 इंटू आई एस इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्यू नॉट हमने पहले से निकाला हुआ है, क्यू नॉट कितना था हमारे पास, ये जो इन्फिनिटी था, इसकी फाइनल कंडीशन नेक्स्ट केस में कैसे काम करेंगी, एज ए इनिशियल कंडीशन, यानी कि जो क्यू इन्फिनिटी है इस वाले केस में क्यू नॉट की तरह काम करेगा, जो कि 8 कूलम है। तो यहाँ जो हमने चार्ज लिया क्यू नॉट की वैल्यू कितना लेंगे, 8 कूलम। ठीक है, तो 8 अपॉन एस हो जाएगा, तो आई एस अपॉन 2s प्लस 8 अपॉन एस, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, 8/2s क्यों लिया हमने, अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई अंदर भी यहाँ भी होगा, इसलिए 2s आया, तो 8/2s ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6s, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आई एस को कॉमन ले लिया, 1/2s प्लस 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12s प्लस 1/2s, 2s से 2s यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आई एस इक्वल्स टू आ जाएगा -8/12s प्लस 1। अगेन इस s का कोफिशियंट 1 रखना होता है, तो क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले लेंगे, 12 को कॉमन लिया तो s प्लस 1/12 आ जाएगा, और ये सॉल्व होकर जाएगा 2/3, तो -2/3 1/s प्लस 1/12 ये आ जाएगा। अब ये 1/s प्लस a की टर्म बन गया, जब हम इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो e की पावर -1/12 इंटू टी हो जाएगा, तो केवल इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है, तो कितना हो जाएगा, आई टी इक्वल्स टू -2/3 एज इट इज रहेगा, और इसका कितना आ जाएगा, e टू दी पावर -t/12। ठीक है, दैट्स इट, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। बताइए कहीं पे ना समझ आया हो तो किसी की, आगे बढ़ते हैं फिर। बताइए आगे बढ़े। यस सर। एक एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
ठीक है। और इसके बाद फिर हम इस टॉपिक को आज यहीं एंड करेंगे, फिर उसके बाद अगले 1 या 2 दिन हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है, और इसको आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक आरएलसी की प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ आर भी है, एल भी है और सी भी है, ठीक है, तीनों चीज़ें। इस सर्किट में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 हेनरी का इंडक्टर है, और ये शायद 1 फैराड का कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ते हैं। इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड एंड स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। स्टेडी स्टेट कंडीशन पहुंच गई भैया, स्विच जो है पहले से क्लोज है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ आपसे, कि अगर स्टेडी स्टेट पहुंच गई है तो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है स्टेडी स्टेट पे, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, दिस थिंग यू शुड नो। तो एक सोर्स कनेक्टेड था, इस कनेक्टेड सोर्स की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही थी, और ये दोनों स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए। और स्टेडी स्टेट पे हमें पता है कि कैपेसिटर तो बिहेव करता है कैसे, एज ए ओपन सर्किट, क्योंकि फुल्ली चार्ज हो जाता है, इक्वल पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो ये तो बिहेव करता है एज ए ओपन सर्किट, और ये जो इंडक्टर होता है ये बिहेव करता है एज ए शॉर्ट सर्किट, इसके उल्टा बिहेव करता है। तो अब हम इसी कंडीशन को लेते हुए सर्किट में करंट कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए स्विच को क्लोज रखा है, फाइनली हमारा जो इंडक्टर था वो बिहेव कर रहा है एज ए शॉर्ट सर्किट, और जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर इज वर्क लाइक ए ओपन सर्किट। ठीक है, अब ये सर्किट हमारा बन गया। इसमें कितनी करंट हो जाएगी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। द वी इज 12 वोल्ट, आर कितना है 4 ओम। तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। बट अब अगर मैं बात करूं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, तो वोल्टेज इतना होगा जितना इस पैरेलल ब्रांच में होगा। अब चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस कितना है 0, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 0, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर। आई इंटू आर 0 है तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, तो अगर यहाँ वोल्टेज 0 है तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज 0 हो जाएगा, और अगर वोल्टेज 0 होगा तो इसके अक्रॉस चार्ज भी 0 हो जाएगा। यानी कि फाइनल स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तो क्यू फाइनल और वी फाइनल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। बट आई इन्फिनिटी जो करंट होगी इसमें, फाइनल करंट, दैट इज 3 एम्पियर। तो ये आई इन्फिनिटी हमें पता है 3 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे किसी को डाउट है तो बताइए अभी। यस, एनीबॉडी, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये आपने क्या किया, जब स्विच हमारा बहुत देर से क्लोज था तो आपने स्टेडी स्टेट कंडीशन कैलकुलेट की, और स्टेडी स्टेट पे आपने करंट निकाल दिया सर्किट में कि इतनी 3 एम्पियर की करंट है हमारी स्टेडी स्टेट पे, या फाइनल करंट जो है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 होगा, इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा वो भी 0 होगा। नाउ हम आगे करते हैं जिस कंडीशन में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्या कह रहा है कि स्विच को ओपन कर दो, एट टी इक्वल्स टू 0 पे स्विच को ओपन कर दो, यानी कि स्विच ओपन कर दो। जैसे ही स्विच को ओपन किया सर्किट में से हमारा ये जो सोर्स है ये रिमूव हो जाएगा। जैसे सोर्स रिमूव हो जाएगा सर्किट में केवल इंडक्टर और कैपेसिटर बचेगा, ठीक है। नाउ अब वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर। इस केस में आपको जो करंट होगी या डिस्चार्जिंग करंट जिसको आप कह सकते हो, उसका आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। क्या किया, सबसे पहले स्विच को ओपन किया। स्विच ओपन करने के बाद करंट यहाँ पे फ्लो होगी क्योंकि ये तो ओपन हो गया, इसमें तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं। तो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका, एल डी आई बाई डी टी 2 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस 1/1 इस जो कैपेसिटर हो जाएगा आई टी इंटू डी टी। इसका लाप्लास ले लेंगे। लाप्लास डिफ्रेंशिएशन का कितना होता है, एस इंटू आई एस माइनस आई नॉट, प्लस इसका जो इंटीग्रेशन का लाप्लास होता है आई एस अपॉन एस प्लस क्यू नॉट अपॉन एस। नाउ जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आई थी उस समय हमें ये पता चला था कि जो इनिशियल चार्ज है, जो फाइनल चार्ज था वो 0 आया था, यानी कि ये वाली कंडीशन तो हो जाएगी 0। क्यू 0 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पिछले केस में भी हमारे पास कोई चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं था, बट करंट थी। ये इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट थी, आई इन्फिनिटी हमारे पास था 3 एम्पियर। तो वो जो आई इन्फिनिटी था इस केस में कैसे ट्रीट होगा, एज ए आई जी नॉट, ठीक है। तो ये आई नॉट होगा, ये 3 एम्पियर है। इंडक्टर के अक्रॉस करंट थी हमारे पास 3 एम्पियर, तो दिस आई नॉट इज 3 एम्पियर। तो हमारे पास ये वाली इनिशियल कंडीशन है, बट ये वाली कंडीशन 0 है। तो कंडीशन को पुट करते हैं,
2s इंटू आई एस माइनस 2 इंटू 3, ये 2 जो अंदर चला जाएगा, 2 इंटू आई नॉट कितना था 3 एम्पियर, प्लस आई एस अपॉन एस, ये चीज हो जाएगी 0 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे, 2s प्लस 1 अपॉन एस ये वाला, और आई एस को कॉमन ले लिया, माइनस 6 हमारा इधर जाकर हो जाएगा प्लस 6, और आई एस इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू एस अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 1। अगेन s के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, s के टर्म्स के साथ में हम नीचे की तरफ कोई भी कोफिशिएंट नहीं रखेंगे, उसको हटाएंगे। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 3 बचा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/2। अब देखिए s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म बन रही है, s अपॉन एस स्क्वायर पर इसको ए स्क्वायर बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका रूट लेना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जो हमारा बनता है, ये किसका बनता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बनता है हमारे पास कॉस का, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/√2 का स्क्वायर किया, और ये s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो बनता है, ये बनता है cos 80 का, तो हो जाएगा 3 cos 1/रूट इंटू टी, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा करंट का। कोसाइन वेव आएगी, ये वेव जीरो नहीं हो रही है, कोसाइन वेव आ रही है, ठीक है, ऑक्सीलेशंस होते रहेंगे। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जब ये इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ, इसने कैपेसिटर को चार्ज किया होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये इसके थ्रू करंट फ्लो कराएगा, फिर ये चार्ज हो जाएगा ये कैपेसिटर के थ्रू, तो ये एक टैंक सर्किट बन जाता है। यहाँ ऑक्सीलेशंस होने शुरू हो जाएंगे जो कि कोसाइन वेव को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट आया हो तो, एनीबॉडी, बेटा किसी को कोई डाउट है? सर ये बता दो, इसमें ये ओपन सर्किट कैसे हो गया? कौन सा वाला बेटा, ये जो सर्किट ओपन सर्किट किया है, सर यहाँ से ही बता दो ना। ये वाला ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली सर्किट क्लोज है, तो इनिशियली तो हमने क्लोज रखा, जब ये क्लोज है लॉन्ग टाइम में, तो इसको हमने शॉर्ट मान लिया, इसको ओपन मान लिया, क्योंकि फाइनली ये ऐसे ही ट्रीट करते हैं और करंट निकाल दी। लेकिन वो कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, टी इक्वल्स टू 0, यानी कि एट प्रेजेंट क्या कर रहा है कि स्विच को ओपन कर दो, स्विच को ओपन कर दिया, जैसे ही स्विच को ओपन किया तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्विच को ओपन करते ही। तो इसलिए हमने उसको ओपन किया, क्योंकि प्रेजेंट में वो स्विच को ओपन करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो स्विच को ओपन किया, तो हमने स्विच को यहाँ पे ओपन किया, ओपन करते ये चीज हट जाएंगी, केवल ये रह जाएगा। अब जब ये ओपन हो गया, तब हमने जो पहले केस में फाइनल कंडीशंस थी, वो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन बन जाएंगी, उस कंडीशंस को पुट किया, और उन कंडीशंस को पुट करने के बाद हमने यहाँ पे आई की वैल्यू निकाली। बात समझ में आई? ये ओपन क्यों किया, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेजेंटली हम प्रेजेंट में क्या करना है, स्विच को ओपन रखना है। बात समझ में आई? यस सर, यस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? बताइए। अगर डाउट नहीं है तो इस टॉपिक को मैं आज यहीं एंड करता हूँ, कल कुछ और न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे, ठीक है, थोड़े और अच्छी प्रॉब्लम लेंगे, इससे थोड़ा टफ प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स को लेने के बाद फिर हम लोग उन पर डिस्कशन करेंगे। बताइए अगर किसी को इसमें कोई डाउट है अभी भी तो ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम्पल तो हमारे पास और भी है, लेकिन आज लेना सही नहीं है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप जो आज न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, पीपीटी आपके पास शेयर्ड है, ये जो जितने भी मैं करा रहा हूँ ये सब आपके पास शेयर्ड है। ये न्यूमेरिकल्स को आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए बेटा, ठीक है। नोट्स भी आपको मैंने दिए हुए हैं, आप नोट्स से भी आप देख सकते हो कि कैसे हम ये न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो इसको एक दो क्वेश्चंस करके ट्राई करिए घर पे, नहीं समझ में आता है तो कल उस पॉइंट को मेरे से डिस्कस करिएगा, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर।